गया। ये तुम महान नहीं होते तो हमारा रिश्ता टूट जाता कि कैसा घर में हम शादी कर रहे हैं कि जिसका इतना खराब ऐसा बोला कि मंदिर है नहीं, आप रखिए, आप चलाइए मंदिर। हाँ भाई, आप 51,000 रुपया हमारा बेटा देगा, 51,000 रुपया हमारी बेटी देगी, और जो पैसा घटेगा ये बेटा कर देगा। मट्टी की मूर्ति बंद रहेगी जब तक हमारे परिवार का साथ से हम अपने दोस्तों के बदौलत चलाते रहेंगे, लेकिन गरीब समिति वाला से पैसा आज से बंद कर देगा। परिवार के लोग यहाँ पट्टी भैया है, उनसे पूछा जाए कि क्या हम लोगों ने उनको आर्थिक मदद किया है, कराते हैं। और 40 आदमी 50 आदमी कोई बेटी लोग मिल के खाना बना के उसके घर भेजवाने का काम है, हम लोगों ने भोजन भेजवाने का काम किया। ये मीडिया बुलाते विनोद पंजाब के भाभी के स्थान से क्या नहीं, बहुत ही विचार किया। ये बेचारी छोटी बहुत समझ है, रिश्ता में हमारा सारिका के नाम से एक स्कैंडल हो गया, 5 महीना में 24,000 कुछ रुपया, 4 महीना में इस पर आया 24,000। जब से खाता खुला है इसमें से 1 रुपया की निकासी नहीं किया गया है। आप लोग ब्राह्मण को जब निकाले तो उस समय इतनी घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमको थोड़ा ही पता चला था। ज्योतिष केंद्र के पीछे ज्योतिष केंद्र एक नाम था, वही चंदन, वही कपड़ा, वही गमछा, वही रूम। जांच में आ जाएगा किस मोबाइल से बना है। उनका सच का आईना व्हाट्सएप ग्रुप है। दे व्यापार का आरोप लगा कि मंदिर पर दे व्यापार। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। लालगंज शहर में एक वीडियो वायरल हुआ था। बड़े दुर्गा मंदिर के पूर्व जो पंडित थे उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें ये कई सारा आरोप लगाया गया था यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पंजियार पे। और वो वीडियो वायरल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और उस मामले में विनोद पंजियार FIR भी दर्ज किए थे। और FIR दर्ज करने के बाद जो आरोपी पक्ष हैं उसमें से एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। फिर दोबारा जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो फिर विनोद पंजियार भी एक महापंचायत करते हैं। ये जो आरोप प्रत्यारोप है एक दूसरे पे जो आरोप लग रहा है, उसमें कल जो महापंचायत हुआ उस महापंचायत में इन्होंने अपना क्या पक्ष रखा, जितने भी इन पर आरोप लगे उसको किस तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखकर उस पूरे मामले का खंडन किया, ये सारी बातें जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं विनोद पंजियार के पास। विनोद जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, सबसे पहले स्वागत है आपको मेरे चैनल। आपका भी। कल आप महापंचायत किए थे, एक वीडियो जारी हुआ था इसी मंदिर के पुजारी जो पहले के पुजारी थे उनके द्वारा, और वो वीडियो वायरल होने के बाद कई सारा आरोप उस वीडियो के माध्यम से लगा था। जी जी, उसी को लेकर ये महापंचायत हुई थी। तो फिर क्या था इसमें? संक्षेप में हम बता देते हैं। एक मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था महायज्ञ करके सभी देवी देवता का, वर्ष 2023 के 10 फरवरी को। एक हमारे पटना में मैं रहता हूँ, एक पुजारी है राजीव बाबा, वही उन्हीं को कहे थे कि कुछ पुजारी, बड़ा मंदिर है, कुछ ज्यादा पुजारी की आवश्यकता है। तो एक मणिकांत मिश्रा करके बताए कि हमारे रिश्तेदार है, तो उन्हीं को दिए थे। वही बाबा थे, उनकी रवैया अच्छी नहीं थी, नशा पान शराब। चूंकि मैं पटना में रहता हूँ, 2 महीना 1 महीना में आता हूँ, धीरे धीरे मुझे कुछ कुछ बात पता चलती थी। फिर मुझे तब हद हो गई जब मुझे पता चला कि यहाँ कुछ बच्ची आती है जिसको अपने आप को आचार्य कह के मोबाइल नंबर लेके और उसको है जो गलत सलत बतिया के अपने प्रेम जाल में फंसाना चाह रहा है। इसकी सूचना यहाँ के प्रबंधक जो देख रही है राधा, वो बताती थी और लोग कुछ कुछ बताना शुरू किए। तो हमने उनको पुजारी को निकाला और आज से 3 महीना पहले उनको हटा दिए बहुत प्रेम से कि भाई आप जाइए, अभी 2-4 महीना में इस लपट छोड़िए। हमारे पास उसका टोटल मैसेज है मोबाइल पर। पहले आपने जो इंटरव्यू दिया था आपने कहा था कि एक मौका भी उनको पहले हमने दिया था। हाँ, पहले मौका दिए थे, तो उस समय इतनी घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमको थोड़ा ही पता चला था। तो हम देखे मंदिर की बदनामी हो जाएगी, हटा दिए। लेकिन यहाँ समिति के बहुत लोग को फोन फान करने लगे, हमको भी लगातार 2-3 महीना मैसेज किए। तो हम लोग बाद में फिर देखा कि भाई आदमी को चांस मिलना चाहिए। तो उस तरह की इतनी जितनी बात अब हमको जानकारी हुई, उस तरह होता तो हम कभी नहीं रखते।
तो उनको रखा गया। जब ईश्वर हम हटाए तो बहुत प्रेम से लिखा कि बाबा आप चले जाइए, 3-4 महीना अपनी आदत सुधारिए। किसी रूप से हमको हटाना था, अब प्रेम से हमको विदा करना था, चूंकि हम ये नहीं चाहते थे कि केस फौजदारी करे, क्योंकि कोई बच्ची अपने ही समाज की है, अब मंदिर की भी बदनामी होता, बाबा को कोई FIR और ब्राह्मण पर हम केस करना ये भी नहीं चाहते थे। चले जाएंगे भाई, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि ब्राह्मण को जब निकाले तो यहाँ के सभापति है कंचन साजी नगर के, तो उनसे हमारा चुनाव लड़े थे हम नगर परिषद अध्यक्ष का, मात्र 14 वोट से हारे थे। वो अपने गांव में उनको एक घर दिला के रख दिए। हम जब लगा कि कंचन जी रख दिए हैं और उनके बदौलत जहां तहां आप जनाब बोल रहा है, तो हम पुजारी के बारे में, एक वार्ड पार्षद है पप्पू साजी जो कि कंचन साजी के ही ग्रुप का है, हम उनको बोले कि जाके थोड़ा बता दीजिए, और वो जाके अध्यक्ष को बताए भी। अब बताने के बाद उस सारी करतूत उनका, तो बोले कि नहीं हमको क्या मतलब है। लेकिन इसी पिछले महीना के 12 तारीख को अपने ही गांव में, जहां शाहपुर गांव है, ये नहीं कि बाजार है, उसी गांव में एक मकान में वो है जो ज्योतिष केंद्र का उद्घाटन करा दिया, मणिकांत बाबा का ज्योतिष केंद्र। तो हमारा ये कहना है न्यूज चैनल के माध्यम से कि भाई जब आपको एक बार पार्षद से पूरी घटना की जानकारी दे दिया गया, आप सभापति हैं, नगर पिता हैं, हम 12 लाख चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमारा तो 2 साल में एक भी उनके विरोध में कहीं नगर परिषद में कोई भी हंगामा या कोई भी पीछे पड़ना नहीं। जनता उनको समय दिया है, वो अपना काम करे, अच्छा करेंगे, दूसरा का जन्म भी नहीं होगा। तो वो नहीं करके ज्योतिष केंद्र जान से खोले, चूंकि वो ज्योतिष था नहीं, सिर्फ था कि हमको कैसे नीचे गिराना है, मंदिर को कैसे नीचे गिराना है। आप देखिएगा ज्योतिष केंद्र वाला वीडियो मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो ज्योतिष केंद्र जो बाबा थे, पंडित जो थे, उनका था ना? हाँ तो सुनिए, ज्योतिष केंद्र उनका नहीं था। ज्योतिष केंद्र के पीछे ज्योतिष केंद्र एक नाम था। मोहल्ला, आप सोचिए कोई भी चीज कोई खोलता है तो बाजार में खोलता है। शाहपुर गांव जहां पर कंचन साजी का घर है, वहां किसी महल गांव में ज्योतिष केंद्र खोलना, 2.5 महीना पंडित को वही गांव में रखना। भाई जब आपको पता चल गया कि पंडित मंदिर के द्वारा, तो कभी जानने की भी कोशिश नहीं किए, वार्ड पार्षद के माध्यम से बता दिया गया, उसके बाद भी आप ज्योतिष केंद्र खुलाए। तो यहाँ पर ये नहीं था कि ज्योतिष केंद्र, आप देखिए आगे देखिए, सुनिए मेरी बात। ज्योतिष केंद्र जब खुला तो आप देखिए, मैं आज एक वीडियो दे रहा हूं, जो बाबा कपड़ा पहने हुए हैं, जो बाबा गर्दन पर गमछा रखे हुए हैं, जो बाबा है जो तिलक लगाए हुए हैं, और जिस कमरा से और जिस कुर्सी पर बैठ के मणिकांत बाबा बोल रहे हैं कि ज्योतिष केंद्र के बारे में, उसी पर सेम समय में एक वीडियो बनाई गई। वही चंदन, वही कपड़ा, वही गमछा, वही रूम, वही कुर्सी। कहने का अर्थ है कि उसी दिन बना, उसी वक्त, दिन नहीं उसी वक्त, 10-20 मिनट 25 मिनट पहले जांच में आ जाएगा किस मोबाइल से बना है। तो बना, और हम लोग पता भी कर लिए कि अध्यक्ष की उपस्थिति में बना। वो तो बाबा पकड़ाएंगे, सब बात क्लियर हो जाए। तो महापंचायत में उस वीडियो को भी दिखाया, हाँ दिखाए हैं, और सुन लिया जाए, जब बाबा को बजाते मोहरा बना के इसको वायरल कर दिए तो उसकी नहीं किया गया। बड़ी गजब विडंबना है। एक बाजार के हमारा भाई ही है मुकेश चौधरी जी, कृष्ण मोहन चौधरी भी कहते हैं, उनका सच का आईना व्हाट्सएप ग्रुप है। हमको उस व्हाट्सएप ग्रुप पर उस वीडियो को वायरल हुआ तो हमको एक बंधु ने भेजा जो सच का आईना का मेंबर था, और कहा कि हम तो बड़ी खिलाफ में लिखे हैं और इस तरह का वीडियो। हम बड़ी चिंतित हो गए, भाई ये तो कोई आरोप नहीं, एक भी आरोप में दम नहीं है, हमारे पास सारा सबूत है, बाबा गलत करते थे उसका सारा मोबाइल में हमारा है। और ऐसे ऐसे तब भी हम 5-7 दिन कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम इस बात का नोटिस नहीं लेना चाहते थे, मंदिर की बदनामी होगा, कचरा होगा, आपस में विवाद होगा। लेकिन ये लोग नहीं माने और तो बहुत गंभीर आरोप लगा था हमारे जब हमने न्यूज चैनल में मुझ पर आरोप था, वीडियो जो है उसमें देह व्यापार का आरोप लगा कि मंदिर पर देह व्यापार क्या लगा सो सुनिए। ये नहीं कि कोई लड़की आग ला के देह व्यापार कराएगा, जो लड़का लड़की यहाँ देखा सुनने के लिए आती है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पर रूम उसी को मिलता है जो लड़की देखा सुनी चाहे शादी वाले आते हैं, उनका आधार कार्ड जमा किया जाता है, उनके परिजन दस्तखत करते हैं, तब उनको मिलता है। तो वो क्या आरोप लगा कि जो लड़का लड़की आते हैं ना अंदर में, उसको परिजन को बाहर निकाल दिया जाता है और उनके माँ को बाहर बैठा दिया जाता है, अंदर में धंधा होता है।
क्या ब्राह्मण है, क्या पाप वाला बात बोल रहा है। कोई ऐसा कोई माता पिता अपने बाल बच्चे को देखा सुनी करता है तो उससे पाप कराता है। कमेटी को लेकर भी बड़ा आरोप होता है कि कमेटी देखिए, कमेटी बता रहे हैं, पहले तो ये जान लीजिए, एक अक्षरा सिंह यहाँ पर, हम उनके पिता से दोस्ती है, यहाँ माता का बहुत बड़ा भजन की थी और गाना बना था कृष्ण जी का, आप लोग ने भी वीडियो कवरेज किया था उनका, उस दिन आप लोग भी उपस्थित थे, संजोग से मीडिया के भाई 3 घंटा उपस्थित थे। तो वो क्या आरोप लगा कि दारू यहाँ पिया गया। आप ही बताइए, आप ही मीडिया के लोग थे, 500 लोग अंदर थे, 2000-1000 लोग बाहर थे। कौन पापी होगा जब माता के मंदिर पर ऐसा करेगा तो उसको माता तो भस्म कर देगी। आप समझिए क्यों आरोप? देखिए, ये आरोप इसलिए लगा कि मैं चेयरमैन का चुनाव में मात्र 14 वोट से हारा। इन लोगों को लगता है कि भविष्य में मंदिर के कारण इनकी बहुत महत्ता। चेयरमैन क्या लड़ाई अगर ये है कि राजनीतिक दांवपेच है, तो फिर इसमें मुकेश चौधरी तो चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़े थे। देखिए, मुकेश चौधरी, अब ये बात तो मुकेश चौधरी से मैं स्वयं पूछा हूं कि भैया आपने सच के आईना ग्रुप पर, वो ही बताएंगे कि उनको क्या लाभ था। सच के आईना ग्रुप पर किसी मंदिर के बारे में, जहां आपकी भी मंदिर है, आप भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, अब बड़ी दुर्गा स्थान पर शराब पीने का, घोटाला का, फलाना उसको आप वायरल कर रहे हैं। और मुकेश चौधरी वायरल ही नहीं किए, मुकेश चौधरी ने लिखा, जिनको कृष्ण मोहन चौधरी कहा जाता है, मैंने सच के आईना ग्रुप का एडमिन है, उन्होंने लिखा कि जिगर वाला ही इसमें रहे ग्रुप में, और जिनको आका से डर है यानी मेरे से, वो हट जाए। क्या भड़काऊ बात है। आप सोचिए, उनकी साजिश नहीं है तो वो इस वीडियो को एक दिन बाद इससे है जो वायरल किए, और मणिकांत बाबा जिसको दूर तक नहीं जान रहे कि कहाँ घर है, कहाँ का रहने वाला है, और मणिकांत बाबा को सच के आईना के ग्रुप के एडमिन बना दिए। आप समझिए, तो क्यों एडमिन बना? इसलिए कि मंदिर के विरोध में बोला, मेरे विरोध में बोला, इसलिए एडमिन बना के आप हमको लिखवा रहे हैं, गाली गलौज लिखवा रहे हैं। एक बंधु ने लिखा उसमें, उसी में, कि भैया जल्दी से अब ग्रुप को बंद कर दीजिए, गाली गलौज इसमें अब आ रहा है। उन्हीं के ग्रुप के लोग गाली गलौज लिखने लगा मंदिर के बारे में घटिया बात बोलने के लिए। रहा बात अब कमेटी की बात आप करते हैं, तो बड़ा सवाल देखिए, कमेटी ऑलरेडी साल 2 साल बीत गया, अभी तक कमेटी क्यों? देखिए, जो कुछ नहीं जानेंगे इसी तरह सानते हैं। हमारा कहना है कि मंदिर बना, मंदिर हमने बनाया, कोई सीधे जमीन पर मंदिर नहीं ना बना दिया, मंदिर हमने बनाया, मंदिर पर मंदिर बनाए, हम बनाए अपने साथियों को पकड़ के। तो गोला रोड के लोग से सहमति हुआ तब नहीं टूटा पहला का मंदिर, क्योंकि ये गोला रोड संघ का मंदिर है, और गोला रोड संघ का ऑलरेडी कमिटी है। गोला रोड संघ के सेक्रेटरी हैं अनिल प्रसाद, लालबाबू प्रसाद अध्यक्ष हैं। उसी संघ के, मान लीजिए जहां भी जाइए, आप मुजफ्फरपुर में जाइए, गोला संघ के बड़ी दुर्गा स्थान है, यहाँ गोला संघ के, मारूफगंज पटना में जाइए, गोला संघ का है। तो इसको हम लोग बनाए जरूर है, लेकिन इसके तत्काल हम लोग कोई नहीं, जो गोला संघ की कमेटी है उसी कमेटी ने हम लोग को अधिकृत किया, न कि मुझे। इसमें कुछ लोग हैं ऐसे जिसको दान पेटी का चाबी रखने के लिए अधिकृत है, कुछ है, पूरी कमेटी है, पूरी कमेटी है। जो लोग बाहर से गाल बजा रहे हैं, फालतू का गाल बजा रहे हैं, तमाम कमेटी है। क्या कमेटी था, वही कमेटी इसको आपने कंटिन्यू किया गया। देखिए, आपने महापंचायत में कल देखा ना, गोला संघ के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम किसी को न्योता देने गए हैं, किसी को हम आवेदन देने, हमने तो कहा गोला संघ के लोग को, ले लो भैया चाबी, मंदिर अपना देखो, हमारे पास थोड़ी चाबी रहता है, हम तो पटना में रहते हैं भैया, हम तो महीना 2 महीना पर आते हैं। चाबी यहाँ जो नाइट गार्ड है लोग रखते हैं, जो झाड़ू पोछा करती है वो लोग, हमने कहा ले लो अपना धरोहर, हमको कोई प्रणाम करने से रोकेगा? अच्छा, एक और मामला आता है स्कैनर को लेकर कि ये स्कैनर किसका है, मैंने कल महापंचायत में बताया हूँ, एक न्यूज चैनल में चलाया गया, कुछ कमेंट में 7 मंदिर में स्कैनर लगा हुआ है, बिल्कुल गलत। आप जाइए नीचे, राम दरबार, राधा कृष्ण, नौ दुर्गा और नीचे बड़ी दुर्गा, स्कैनर का कॉपी लगा हुआ है, उसको आप देख लीजिए। एक व्यक्ति है सारिका कंजियार, मेरे रिश्ता में कोई नहीं है, मंदिर के जस्ट सामने बगल में 3 घर बगल में उनका मकान है। श्री कंजियार टाइटल के बस कंजियार होना उनका कसूर है। तो बता रहे हैं वो श्री भगवान जी की बहू है, मेरा दूर तक वो रिलेशन में नहीं है। सारिका इतनी भक्तिमय लेडी है कि शाम में जो भजन होता है ना, वो सारिका ही ज्यादा कर 20-25 दिन गाती है। माता का वस्त्र बदलना, माता का ये करना, माता को कैसे सजाना है, माता का पैर
बचना। उनकी भक्ति को देख के कभी कभी होता क्या था, प्राइवेट है संस्था, तो कभी कभी कोई आता था रूम भाड़ा के लिए स्कैनर पर, कभी कोई भैया लोग आती थी कहती थी अंकल हम लोग 5-10 रुपया देना चाहते हैं, स्कैनर लगा दीजिए। 4-4.5 महीना पहले वो स्कैनर लगा यहाँ सारिका के नाम से। वो देखिए कितना अजब बात है, मात्र उसमें 7,000 रुपया दान से 7,000 रुपया दान से आया है। हमने आपके न्यूज चैनल को स्टेटमेंट दे दिया है। अब उसमें 17-18 हजार रुपया आया है रूम भाड़ा का और शादी का, सबका डिटेल है उसमें। और आज तक पैसा तब न चोरी होगा कि उसमें से सारिका 500 रुपया निकालती या मेरे अकाउंट पर 500 रुपया देती। हम लोग ने उस स्कैनर को इसलिए लगाया था कि प्रति वर्ष है जो 10 फरवरी को महायज्ञ होता है और वर्षगांठ मनाते हैं, तो ब्राह्मण लोग बनारस से आते हैं, पूजा में बहुत खर्च होता है, कुंड बनाया जाता है, कलश यात्रा होती है, भव्य होती है। तो हम लोग देखें कि 50-75 हजार आ जाएगा, तो जो ब्राह्मण लोग बनारस से आते हैं उसको पैसा दे दिया जाएगा। चोरी तब होता ना कि उससे 100 रुपया सारिका निकालती है, हम लोग निकालते। आज भी आपको स्टेटमेंट दीजिए। सारिका का ही क्यों? सारिका का इसलिए कि सारिका के परिवार ने वह इस मंदिर को बनाने में उनकी माँ और सारिका अलग 50,000 रुपया, उनकी सासू माँ 1 लाख रुपया का सामान दिए हैं। एक छत का सीमेंट वो लोग गिरा के दिए थे। और सारिका को इसलिए कि मैं नहीं, मुझे सारिका से मतलब नहीं, हमको ये था कि यहाँ सबसे पूछिए, एक एक कर्मचारी से बोलेगा कि सारिका इतनी पूजा पाठ में लीन रहती है और इतनी ज्यादा ईमानदारी दिखाती है मंदिर के प्रति मंथ 500 रुपया अपने आके दान पेटी में गिरा देती है। तो जो लेडी देखिए, जो करेगा, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे गरीब की बेटी हो, जो मंदिर के प्रति निष्ठावान करेगा उसी को न कुछ काम दिया जाएगा, तो उसको दे दिया गया। अब एक फूल दुकान पर देखिए, फूल दुकान पर स्वाति फंजियार का है, क्या करूं भैया। अरे भाई, स्वाति शकुंतला टॉकीज सिनेमा हॉल के मालकिन है, उसका 50 को मार्केट है, दुकान करना होगा तो वो तो दूसरे को दुकान देती है। उस फूल दुकान में 100 रुपया भी पूंजी नहीं लगा है मंदिर का। जितना भी उसका रैक बना है, जितना भी दुकान बना है, 80-90 हजार हम लोग अपने व्यवस्था से लगा के और उसकी कमाई मंदिर को दिलवा रहे हैं। उससे है जो महायज्ञ जो हुआ है उसमें 40,000 रुपया सुजीत कहार को तौलापुर के जाके पूछ लीजिए, एक सवाल और दिया गया है। चूंकि आप तो FIR कर दिए, अब कानून की शरण में चले गए आप, बावजूद इसके FIR करने के बाद फिर ये महापंचायत क्यों? देखिए, माता पर दाग लगा था। देश दुनिया देख लिया कि दुर्गा जी के देह व्यापार होता है। आप किस किस को समझाएंगे? सोशल मीडिया का युग है, लोग देख के घृणित बात करने लगा। बहुत बेटियां यहाँ देखा सुनी में आती हैं, उनको लगता कि भाई मंदिर पर गंदा काम होता है, क्यों आए। माता के माथा पर कलंक का दाग लगा था, इसीलिए माता के जगह पर महापंचायत बुलाया गया। जो लोग भक्त जन को हमने अनाउंस किया कि भाई आइए, यदि मेरी कसूर है तो हमको सजा दीजिए, मैं वचन देता हूँ सिर्फ पूजा करूंगा, कभी हम इससे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपने देखा कल मैं तो सूर्य संघ के सामने चाबी दे रहा था, गोला रोड संघ को, कि आप ले जाइए चाबी को, अपना संभालिए। सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि नहीं नहीं, इतनी आप देखिए मंदिर की साफ सफाई, मंदिर की पूजा का टाइमिंग, आरती का टाइमिंग, महायज्ञ, हम इतना बड़ा महायज्ञ करते हैं, 100 रुपया किसी से चंदा मांगने जाते हैं, इतना बड़ा कहां से कैसे करके मंदिर बनाए। अभी लोग गाल बजाने, वही लोग ज्यादा गाल बजा रहे हैं जिसने 5 रुपया मंदिर को नहीं दिया। लोग तो कहते हैं कि साईं मंदिर का भी आप बीड़ा उठाए थे, क्या हुआ? बिल्कुल गलत। कोई एक माई का लाल बोल दे उस कमेटी का कि विनोद पंजाब ने कभी साईं मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया है, तो उन कमेटी के लोग को मैं जूता सर पर रख लूंगा। कभी नहीं। विनोद पंजाब परिवार में साधारण परिवार से है, लेकिन जिस झंडा को मैं उठाता हूं उस झंडा को कभी झुकने नहीं देता हूं। मैं क्यों बीड़ा उठाऊंगा सभी मंदिर का? कोई हम महंत है जो सब मंदिर हम ही बनाएंगे? अरे हम एक गोला रोड का था, संजोग से यहाँ पर तो दुकानदार लोग के पास पैसा नहीं था, बेचारे वो लोग चाहते थे कि इसमें कुछ दुकान बना के एडवांस लेके छोटा सा एक दुर्गा जी का स्थान बना दिया जाए। किसी को चिंता नहीं था, 100-150 साल की इतिहास थी। हमको लगा माता मुझे, हम तो माता का कृपा मानते हैं कि मेरे सर पर सवार हुई, हम आपको उनको पकड़ के बनवा दिया। अब कहते हैं कोई शिलापट। हम आपसे पूछते हैं प्रकाश भाई बताइए, चुनाव मैंने मंदिर उद्घाटन से 2 महीना पहले हम चुनाव मिस कर गए, उसके बाद 2 महीना लगातार दिन रात काम हुआ,
फिर उसके बाद यज्ञ हुआ, फिर उसके बाद साल भर पीछे में बहुत काम था। अभी रूम में आप देखेंगे यहाँ सोफा लगा हुआ है, पलंग लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, इस सभी व्यवस्था को किए। नीचे किचन में बाबा को रहने का व्यवस्था किए, पीछे स्लाइडिंग का व्यवस्था किए। दान जहाँ शिलापट लगना है, वियतनाम पत्थर का लगना है, 2 लाख रुपया करीब शिलापट लगाने में खर्च है। बार बार हम किसी से चंदा नहीं, हम देखे कि भाई हम लोग की ही मानसिकता के लोग दिए हैं, थोड़ा 1 साल लेटे सही, थोड़ा पहले और चीज जो मंदिर में जरूरत है लेकिन एक चीज और बात होती है कि लोगों ने चंदा जो दिया उसको डिस्प्ले क्यों नहीं लगाया गया, क्यों नहीं उसका नाम? हमने तो खुद, मैंने खुद कहा हमने खुद कहा आपको कि शिलापट लगाने की बात हुई है। जो लोग गाल बजा रहे हैं वो लोग दिए हैं क्या? बात को समझिए। मांस किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग दिए वो सवाल नहीं उठा, कहाँ उठा रहे हैं, कहाँ उठा रहे हैं? अब कोई एक आध आदमी को पकड़ लेगा, हाँ ये 25,000 दिए हैं, इनका सवाल सुन लीजिए। सवाल पहले पता है कि मंदिर बना कैसे है? इतना यदि एगो भाई कहे कथे कि ये मंदिर इसलिए ही बना दिए ना कि इनको बहुत ऊपर का हाईलाइट होना था, तो हम उन भाई को समझाना चाहते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से, इससे भी बड़ा काम आप कर दीजिए। कंपटीशन कीजिए विकास में, कंपटीशन कीजिए काम में। व्यक्तिगत क्यों हमारा भाई, हम आपका झगड़ा में पड़ते हैं? हम आपके पीछे 50 साल में किसी को उंगली किए हैं? आप कभी देखे हैं अध्यक्ष जी के खिलाफ में कंचन है, छोटा भाई है, कभी हमने जाके नगर परिषद में लिख के दिया है? अरे जनता मौका दिया है, जनता समझे। आखिरी सवाल आपसे है कि जिस वीडियो को लेकर इतना त्रहमाम मचा हुआ है लालगंज में, आज मैं एक मिनट, वो वीडियो जो जारी की है, जो पंडित एक बार जारी करते हैं, आरोप लगाते हैं, फिर अपने आरोप का खंडन खुद करते हैं कि हम किसी दबाव में आ गए, फिर अगले दिन कोई और वीडियो आता है जिसमें कहते हैं कि नहीं हम इसके दबाव में नहीं उसके दबाव में आ गए। मतलब लगातार अपने ही वीडियो का खंडन कर रहे हैं, बावजूद इसके राजनेता लोग लड़ने के लिए तैयार हैं उस वीडियो को लेकर। नहीं लगता कि बेवजह ये लड़ाई फंस गया? देखिए, बहुत सोची सी समझ का ये बात है। जैसे पंडित जी बैठे हुए हैं, अभी जैसे हम बैठे हुए हैं तो सामने से कोई वीडियो बना रहे हैं, उसी तरह पंडित बैठे हुए हैं। तो पंडित तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, मधुबनी के थे, तो पंडित का तो कोई नहीं थे, लालेगंज का कोई बेटा न था जो सामने से वीडियो बना रहे थे। तो मतलब मेरा सुना जाए, इतना गंभीरता से लेने की जरूरत थी? मैं ये बता रहा हूँ, सुनिए। पंडित बोल रहे हैं, सामने से कोई वीडियो बना रहा है, पंडित कहीं खेत से वीडियो बना रहे हैं, तक सामने से कोई वीडियो लालेगंज का बेटा न बना रहा है। तो इस साजिश जो हुआ, मैंने वहां पर ज्योतिष केंद्र खोल के वहां एक गलत वीडियो बनाने के उकसाया कौन? यही के लोग, यही एक सभापति को रीजनेबल पद पर आप है। और एक जिस बात पंडित के बारे में आपको पता हो गया, आपके वार्ड पार्षद जाके कह दिए, पप्पू साह से जाके आप बयान लीजिए, उन्होंने जाके कहा कि ये पंडित गलत है। उसके बाद अपने गांव में रखना ज्योतिष केंद्र का, कभी आप जाने ज्योतिष? मेरा सवाल है कि उनकी बातों को इतना गंभीरता से इसलिए बात पे अधिक ही ना हो, उसकी बात को इतना नहीं, हम उनकी बात को गंभीरता इसलिए कि उनका तो काम था हमको बोले कि विनोद जी को ऐसे हो जाएगा, विनोद हर दिन कुछ गंदा बोलवा के और ये करना था। गंभीरता इसलिए लिए कि हमको बोले, थोड़ा हम शांत थे। जब बोला कि माता रानी की जगह पर देव व्यापार होता है, कैसे हम गंभीरता से न लें? 4 साल भाई कोर्ट पर यहाँ बिछा के सो के हम लोग ने मंदिर को बनाया है। कितना माने हम अपने परिवार से ठीक से बात नहीं कर पाते थे, बच्चे लोग को समय नहीं दे पाते थे, जब रात में नींद नहीं लगती थी, जब छत का ढलाई है। क्या माना जाए, पूरी लड़ाई राजनीतिक? कोई लड़ाई नहीं है। हमको आप देखें, अभी के विधानसभा पीछे हम रघुवंश बाबू मेरे गुरु हैं, थे 25 साल उनके साथ रहा। उसके बाद हमको किसी के विधानसभा में वोट मांगते देखे, लोकसभा में हमको वोट मांगते देखे। हम चुनाव हार गए 14 वोट से। कंचन जी को हम दोबारा भी गिनती नहीं करवाए, हम अपन आए, चल दिया, कल होके मंदिर में लग गए। हमको कहिए नगर परिषद में वो कलम लिख के देते देखे, तब विरोध होता है कि मैं आपका विरोध करूं। फिर भी आपका तो आरोप है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही हाँ, इसलिए कि हमारा भविष्य लोग कह रहा है कि विनोद पंजाब होता तो अच्छा करता, विनोद 14 वोट से हारा था, विनोद पंजाब होता तो अच्छा कर देता, विनोद पंजाब लालगंज को धरोहर देने में हम भूमिका। इसलिए लोग को दर्द हो रहा है कि विनोद का नाम उठ रहा है, हर साल यज्ञ करा दे रहे हैं, लोग इनके प्रति बढ़ रहा है। यही साजिश है। आखिर सच के आईने वाला को हम क्या बिगाड़े हैं? 50 साल में वो सबूत दीजिए कि हम कहीं लिखे हैं मुकेश चौधरी जी को। और यदि इस तरह का डाले और ब्राह्मण कहाँ का रहने वाला है उसको ग्रुप का एडमिन बना दिए, तो आप मंशा समझ लीजिए प्रकाश जी कि आखिर उनकी मंशा हमको बदनाम करना था, कि किसी रूप से मंदिर के गिरा दे, हिंदू लोग उस पर अथी कर दे, कोई अटैक कर दे कि भाई ये कितना पापी आदमी है, इसने इतना गंदा काम किया मंदिर पर। लड़ाई अब मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं उनको भी हाथ जोड़ रहा हूं आपके माध्यम से, लालगंज को एक कीजिए, शांति से चलने दीजिए।
जैसे आपने कहा कि लालगंज को एक कीजिए तो क्या विराम लग पाएगा? कोई विराम नहीं, उनके जिनके जो गलती करना है करते रहे। हम किसी की उंगली आज तक नहीं किया है, ना करूंगा। हम नगर परिषद में आज से नहीं है, हमारा 20 साल से हमारा परिवार का इतिहास है। हमसे ज्यादा लोग 1869 से कोई नहीं जीता है। माई जीता, भाई जीता, बाबू जीते, भाभो जीती, हम जीते, फूफा जीते, लोग सब जीता। हमने कभी उंगली, आप प्रकाश जी जाइए और पूर्व के कोई भी लोग से बात कीजिए, हम कभी मुश्किल में ताकने भी जाते हैं क्या? कभी हमको इन सब कचरा बात, मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं कि मैं गंदगी, हम कादों में फेंकेंगे कुछ तो कीचड़ मेरे पर आएगा। हम आपके विरोध में कुछ बोलेंगे तो आप मुझे विरोध में बोलिएगा कि नहीं? हम आपको भैया कहेंगे तो आप मुझे बउआ कहिएगा। तो हम ये चीज में पढ़ते नहीं है। अरे मनुष्य का अनमोल जीवन है, हम इसमें पढ़ के अपना बीमार क्यों बने? हम दूसरे को उंगली करना नहीं जानते हैं। हम आपके माध्यम से कहते हैं वो लोग भी कोई उंगली ना करें। केस हमने किया है, यदि गलत किया है तो हमारे ऊपर भी केस कीजिए। हमारा काम है साबित करना कि आपने गलत किया है। हम गाल नहीं लगाएंगे, साबित करेंगे कि हमने आपके एविडेंस देंगे आपके खिलाफ। कितने एविडेंस है? कंचन जी के ड्राइवर विशाल महतो लगातार बाबा के साथ कहां संपर्क में था, बाबा पकड़ाएंगे तो कौन वीडियो बनाया, कौन उनको रखा, सब क्लियर होगा। देखिए सेक्शन बड़ा नहीं है, कितना जेल जाएंगे कि नहीं ये बड़ा नहीं है। माता रानी पर दाग लगाए हो, माता कभी माफ नहीं करेगा इन लोगों को। हम सभी भक्तजन को कहना चाहिए, इसमें राजनीति कुछ नहीं है। मेरी कोई, हम यदि कहीं शुरुआत करते तो ना राजनीति होता। हमको कहा कि मंदिर पर नेता लोग को आज तक देखे हैं, मंदिर उद्घाटन के बाद कभी किसी दलगत मीटिंग को देखे हैं? कभी नहीं होता है ये सब। बहुत सिस्टम है, बहुत करा। ये वो कहे क्या, कैंसर पेशेंट से पैसा ले लिया गया 6100 रुपया। हमको एक बात बताइए, 20 परिवार है, पंडित है, अथी है, कोई के पिता मरल है, कोई के कुछ है, सबको ऐसे कर दिया जाएगा तो नियम बन जाएगा। आप उसका पैरवी कर देंगे, भैया छोड़ दीजिए आप पैसा, भैया छोड़ दीजिए पैसा। तो कैंसर पेशेंट के परिवार कल प्रदीप महतो आए थे, हम लोग ने अपना पैसा उनको दिया। हम लोग अपना पैसा देके और उनको अनाज के लिए अनाज दिया, और हमने अपना पैसा उनको मदद करके मंदिर को यदि पैसा दिलाया तो कौन बुरा काम किया? मैं माता रानी के स्थान पर बैठा हूं, उनके परिवार से पूछिए प्रदीप महतो से कि हम लोग ने उनको परिवार को मदद किया कि नहीं। अरे हम सबका मदद का ठेका नहीं लिए हैं, लेकिन वो कैंसर पेशेंट हमारे वार्ड का, वहां से मेरा भाई जीतता था, हम लोग ने मदद किया। फीस यदि मंदिर का लिया गया तो कोई बुरा काम नहीं है। हर कोई मजबूर आता है, भाई यहाँ 20 को है, उसको वेतन भी तो देना है। यदि इस तरह होगा तो हर कोई कहेगा इनका फ्री कर दीजिए। हम तो अपने, कल आप देखिए मेरी पत्नी गई अंदर पूजा करने गर्भगिरी में, हमने कहा कि 500 रुपया रसीद कटा के जाओ। हम खुद भी कभी जाते हैं गर्भगृह में तो 500 का रसीद कटाते हैं। हम नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। हम कानून जब हम खुद तोड़ेंगे तो दूसरे पर कैसे लागू करेंगे? इसलिए मंदिर में कोई राजनीति नहीं है। बहुत दिन रात चिंतित रहता हूँ, 2-2 घंटा प्रकाश भाई रोज हम फोन पर मंदिर के लिए बात करते हैं। मिला के माना जाए कि ये सब राजनीतिक बहुत घटिया, इसका थोड़ा भी देश दुनिया क्या देखा होगा। लालगंज की गौरव है, कोई और रिश्तेदार को घुमाने आता है यहाँ पर, आप लोग भी आते हैं, बताइए कि क्या आती है, सब साबित कर देंगे। आप देखिए ना, दोनों वीडियो मिलाइए कंचन जी का, साबित हो जाएगा। ग्रुप का सच का ना का मिलाइए, एडमिन थे कि नहीं बाबा, हम अभी आपको सबूत दे देते हैं। हम आज एक बाबा का वीडियो भी दे रहे हैं, उसको भी थोड़ा चला दीजिए। तो ये थे विनोद पंजार जी, जिनका कहना है कि हम पर आरोप लगा तब तक हम बर्दाश्त किए, लेकिन जब बात मंदिर पर आ गई, मतलब मंदिर पर जब आरोप लगना शुरू हुआ कि मंदिर में ये काम हो रहा है, तब जाकर बर्दाश्त नहीं होने वाली बात थी, और तब इन्होंने कानून का शरण लिया और FIR किया। हालांकि सबसे, और कल इसी विषय को लेकर इन्होंने महापंचायत करके डिस्प्ले लगाकर, बाकायदा डिस्प्ले लगाकर वो वीडियो भी जारी किया, लोगों को दिखाया। अब ये पूरी लड़ाई का किस रूप में लोग ले रहे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं, ये निश्चित तौर पर आप कमेंट करेंगे हमारे चैनल पे, जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट जरूर डालें, ताकि हमें लगे कि ये पूरा विवाद आम जनों के नज़र में क्या है। कैमरामैन विकास कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।